इंडिया के यंगस्टर ने, युवा खिलाड़ियों ने, यंगस्टर से भी छोटे यार, इंडिया के बच्चों ने, इंडिया की सी-डी टीम ने साउथ अफ्रीका की ए टीम का घंटा बजा के रख दिया। वो ए टीम जो वर्ल्ड कप में झंडे गाड़ रही थी, उनको समझ ही नहीं आई हुआ क्या है हमारे साथ। डूसन, मरकरम, क्लासन, मिलर, शम्सी, किसी को पता ही नहीं चला हमारे साथ हुआ है क्या। भाई इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने, एक हमारी टीम है आज जुलीलो हार हुई है, रुसवा हुई है ऑस्ट्रेलिया में। 360 रन्स की बड़ी हार मिली है। हमारा नंबर 1 शाहीन और बाबर घंटा और साउथ शकील और शान और क्या तो क्या हमने अपने 30 रहान भेजे हुए थे। वहां ऑस्ट्रेलिया ने बैंड बजाई और इधर इंडिया के यंगस्टर, जहां पर एक साइड पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जलील हो रही है, दूसरी साइड इंडिया की टीम ने साउथ अफ्रीका को जलील कर दिया। और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले लास्ट T20 मैच में इंडिया की टीम ने 201 रन्स बनाने के बाद 95 पे ऑल आउट कर दिया। और आज के दिन इंडिया के बॉलर्स अपने मुंह से आग निकाल रहे थे, ऐसा लग रहा था। बॉल में इनकी अम्मी लगी होती है कि जी बॉल स्विंग हो रही है तो जी फिर विकेट ले रहे हो। वर्ल्ड कप में तो कुछ पाकिस्तानी इस बात के ऊपर बड़ा जो वो रहे हो क्या जी इंडिया अपनी मर्जी की पिचेस बनाता है, अपनी मर्जी की बॉल देते हैं, बॉल में चिप लगी हुई है, ये लगी हुई है, वो लगी हुई है। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका में मैच हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में मैच हो रहे हैं तो मतलब साउथ अफ्रीका की मर्जी की पिच बनती है, उनकी मर्जी के ग्राउंड बनते हैं, सब कुछ उनकी मर्जी का होता है ना, बॉल भी उनकी मर्जी की है। अब बताओ अब कौन सी चिप लगी हुई है, अब बताओ अब कौन सी अपनी मर्जी की वो पीछे बनाते हैं। युवा खिलाड़ी यार, नो कोहली, नो रोहित, नो बुमराह, नो शामी, नो सिराज, नो ठाकर, यार कोई भी नो, सारे नो हैं। बट उसके बावजूद आप देखो जो अर्शदीप ने किया, पहले जो अवेश ने किया, वो तो काबिले तारीफ है ही है, वो तो कमाल है ही है। बट अबाउट साई सुदर्शन और साउथ अफ्रीका के बैटर्स की एक नहीं चलने दी और साउथ अफ्रीका की टीम को टोटल जो है वो 116 रन पे ऑल आउट कर दिया उस मैदान के ऊपर, जहां पर एवरेज स्कोर जो 300 प्लस था। दोस्तों, भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत से शुरुआत की है। भारत ने अफ्रीका को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा मैच 19 दिसंबर को खेला जाएगा। दोस्तों, भारत को दक्षिण अफ्रीका में 5 साल बाद किसी वनडे में जीत मिली है। टीम इंडिया पिछली बार 2018 में सेंचुरियन के मैदान पर जीती थी। उसके बाद 2022 में लगातार 3 मैचों में हार मिली थी। दोस्तों, इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 116 रन बनाकर आउट हो गई। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 16.4 ओवर में 117 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। भारत के लिए डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन ने नाबाद 55 रन बनाए। भारत के लिए गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने कमाल कर दिया। दोनों ने मिलकर 9 विकेट लिए। अर्शदीप को 5 और आवेश को 4 विकेट मिले। पारी के दूसरे ओवर में ही अर्शदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट झटक लिए थे। इन दोनों गेंदबाजों की बदौलत ही इंडिया ने इतने कम स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को रोक दिया। तो दोस्तों, भारत की शानदार जीत पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ओह माय गॉड, ये इंडिया के युवा खिलाड़ी, हर बार हम यही कहते हैं इंडिया के किसी भी यंगस्टर को देख के, ओह माय गॉड ये कहां से आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं इंडिया, ये रुक नहीं रहा, ये थम नहीं रहा, इंडिया कमाल पे कमाल किए जा रहे हैं। हमने मिड में बात की अर्शदीप सिंह की, अवेश खान की और अभी एक और साई सुदर्शन। हम जानते तो थे इसके कमाल, हमें पता तो था ये कितना टैलेंटेड है। जो लोग पाकिस्तान में क्रिकेट को डीप फॉलो करते हैं, IPL देखते हैं, उन्हें पता था ये कितना कमाल का यंगस्टर है। बस कोई डाउट है कि भाई साउथ अफ्रीका की कंडीशन, जहां आज हमने देखा हमारे स्टार बैट्समैनों के ग्लव्स पे बॉलें लग रही हैं, वहां ये साई सुदर्शन साउथ अफ्रीका की कंडीशन में मिडल कर रहा है, एच नहीं लग रहे तेरा, फुल मार रहा है, तबरेज शम्सी को चौके मार रहा है, बुलगवायो को चौके मार रहा है। बाबर भाई, ये इंडिया के यंगस्टर मतलब किसकी बात करें, किसको छोड़ें। T20 आता है तो जासवाल, ऋतुराज गायकवाड़, वनडे आता है साई सुदर्शन, डेब्यू की पहली गेंद चौका, 60 की एवरेज है इसकी डोमेस्टिक में, 90-95 का स्ट्राइक रेट है। अभी ये लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है बाबर भाई। जी हाँ, आप भी बहुत बड़े फैन हैं, बिल्कुल हमें फैन बना दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तो साई सुदर्शन का तब से फैन हूं जब से मैंने इसको IPL में देखा। और उसके बाद फिर मैं मतलब समझता हूं कि ऐसा कमाल का टैलेंट जो है वो छुपा के रखा है, ऐसे हीरे छुपा के रखे हुए हैं इंडियन क्रिकेट ने, कि जो जिनको एक एक करके अब वो जिसको कहते हैं ना कि अपनी गुथली में से निकाल कर दुनिया को दिखाया जा रहा है। आज यंग इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, अमेजिंग अमेजिंग। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट फैंस जो आज
पाकिस्तान की तरफ से कुछ अच्छा देखने के मूड में सुबह को उठे थे। उनको पता नहीं था कि उनकी टीम आज बहुत बुरा करने जा रही है, लेकिन आज हमारे हमसाए जो हैं वो हमें दिखाने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यंगस्टर्स को तैयार किया जाता है, किस तरह से उनको सिलेक्ट किया जाता है और किस तरह से उनको मौका दिया जाता है और किस तरह से बड़े स्टेज पे उनको लॉन्च किया जाता है। और जब फिर ऐसी सिलेक्शन हो, प्रॉपर सिलेक्शन हो, प्रॉपर जिसको आप कहते हैं कि नरिशिंग हो, प्लेयर्स की स्काउटिंग हो, और उसके बाद फिर जब आप उनको टैलेंट के बेस के ऊपर, सिफारिश की बेस के ऊपर नहीं, टैलेंट की बेस के ऊपर, कोटे के बेस के ऊपर नहीं, टैलेंट की बेस के ऊपर, स्किल की बेस के ऊपर जब आप उनको मौका देते हैं तो भले मुकाबले में फिर कोई भी बॉलर हो, दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स हो, बड़ा मंच हो, बड़ा प्लेटफॉर्म हो, मुश्किल कंडीशंस हो, वो आपको परफॉर्म करके देते हैं। और आज साई सुदर्शन ने ये करके दिखाया है। क्या कमाल का कंपोजर है इस यंगस्टर का, जबरदस्त। मैं कहता हूं कि मुश्किल बल्ले बॉलर्स को आज उसने जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेला है, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है वो कॉन्फिडेंस के जो उसके ऊपर मैनेजमेंट ने किया है, जो उसके ऊपर बीसीसीआई ने किया है, जो उसके ऊपर उसकी टीम्स ने किया है, और अब उसको मौका मिला है तो उसने इस मौके को दोनों हाथों से ग्रैब किया। लेकिन उससे पहले मैं कहता हूं कि जो तारीफ इंडियन बॉलिंग की करनी बनती है ना सर, यहां पे मिनिमम जो एवरेज स्कोर है वो 287 के करीब था फर्स्ट इनिंग्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 289 या 287 फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर इस ग्राउंड के ऊपर। और उसके ऊपर जब आप मुखालिफ टीम को इतने कम रन्स पे आउट कर देते हैं तो भाई फिर आपके पास बहुत मौका होता है कि आपको जब आपकी बल्लेबाजी आए तो आप इसको वन साइडेड अफेयर बना दें। जले पे नमक छिड़कना, जले पे नमक छिड़कना इसको कहते हैं कि एक तो ऑलरेडी जख्म हुआ है कि पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से हारा है, लेकिन हम पाकिस्तानियों की ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम हारते हैं ना तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब साथ उसी दिन इंडिया जीत जाता है ना तो वो एक बड़ा इफेक्ट करता होता है हम पाकिस्तानियों को। यही हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों को पाकिस्तान की हार का इतना दुख नहीं हो रहा जितना लोगों को दुख हो रहा है कि इंडिया कैसे अफ्रीका के अंदर जीत गया। लोग परेशान है कि अफ्रीका के अंदर जाके इंडिया इस टीम के साथ कैसे जीत गया। अर्शदीप सिंह ने कैसे 5 विकेट ले लिए, शाहिन शाह अफरीदी क्यों ऑस्ट्रेलिया के अंदर विकेट नहीं ले पा रहा, ऐसी बॉलिंग नहीं कर पा रहा, ये लोग सवाल कर रहे हैं। कंडीशन तो सेरा कंट्री से सेम ही होती है ना, सिवाय इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एक तरह की कंडीशन होती है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बाउंस होता है, अफ्रीका में भी बड़ा बाउंस होता है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं और ये होंगे, ये हो चुका हुआ है। आप बताओ आप कौन सी अपनी मर्जी का वो काम करते हैं बेटा। ये फजूल बकवास ना सिर्फ और सिर्फ जब आप ट्विटर के ऊपर बैठ के कर सकते हो, जब आप करते हो ना ग्राउंड में आके तो खुल जाती है बेटा। देखो इंडिया की अचीवमेंट को आप ठुकरा नहीं सकते, टीम इंडिया की अचीवमेंट को आप ठुकरा नहीं सकते। वो टीम इंडिया वही टीम है बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया, ये बात मानोगे ना। देखो हम एज आ पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाएगी और जाके हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे और ये हो जाएगा, ये हम जस्ट ख्वाब देखते हैं, होता ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडिया ने ये हकीकत करके दिखाया हुआ है। 2018 में गए ऑस्ट्रेलिया को ठोका, 2020 में गए ठोका ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाके, जो इंग्लैंड भी नहीं करता, जो न्यूजीलैंड नहीं कर पाता, जो साउथ अफ्रीका नहीं कर पाता। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये टीम इंडिया बेटा इनको हराना ना अजाब बन चुका हुआ है। अब आओ ना हराओ, ये तकरीबन उनकी कोई 3rd क्लास बॉलिंग लाइनअप थी। अर्शदीप वनडे कितने को खेलता मुझे बताना। नहीं अर्शदीप सिंह को आपने वनडे में कितने को वनडे खेलते देखे हैं? जी वनडे का वो प्राइम बॉलर है बेटा, वनडे का वो प्राइम। देखो वो ना अपने आप में किंग नहीं है, वो लोग अपने आप में किंग नहीं है, लेकिन वो परफॉर्मर है, वो परफॉर्म करके देते हैं। उनकी टीम को जब उनकी जरूरत होती है वो परफॉर्म करके देते हैं, सिंपल। आपकी तरह वो अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनते, आपकी तरह वो अपनी तारीफें खुद नहीं करते बैठ के, जी हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे। अब आओ ना मेरे पास ना वो घंटे का फैन आओ जो फजूल बैठ के बकवास कर रहे हो, तो पाकिस्तान में ये कर देंगे, वो हो गया, ये कर देंगे, इंडिया जी फिक्सर है तो ये है तो वो है। अब आओ मुझे इस बात का ये जस्टिफाई करके दो मुझे कि ये 116 पे किस तरह आउट कर दिया उन्होंने। तो मानते हो ना कि अब्बू हैं वो क्रिकेट के, अब्बू हैं वो क्रिकेट के। नो बुमराह, नो शामी, नो सिराज, ये उनके 3 वनडे के प्राइम बॉलर हैं, ये उनके 3 वनडे के प्राइम बॉलर हैं। इनके बावजूद इनके ये नहीं है तो यार, ये नहीं है, उसके बावजूद ठोक दिया है।
उसके अब कौन सी चिप लगी है मुझे ये बताओ। अब आपकी ना पीछे पिछवाड़े पे चिप लगी हुई है, एक बात ये है। और ये जो ऑफिशियली घंटे हैं ना, ये इनके मुंह के ऊपर, तो ये बेटा इनको थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए। ये बाबर आजम जो हमने नकली किंग बनाया हुआ है ना, थोड़ी सी शर्म कर लो आप।